Well, students, let us see now the topic of class 12, that is a function. But before going to class 12 topics of function, it is to be discussed types of function. Let us simply recall the function again which you have read in class 11th. So let us have it. क्लास 11th में आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसमें डोमेन का आइडिया आपको मिला, कोडोमेन का आइडिया मिला और रेंज का आइडिया मिला। वहाँ डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर में इस्टेब्लिश किए गए थे, जिससे रियल फंक्शन का डिस्कशन किया गया था। हम यहाँ पर जनरल डिस्कशन करेंगे और हर टाइप का नेचर होगा। रियल फंक्शन का प्राइम इंपोर्टेंस देना ही देना है, लेकिन कभी कभी हमको अपने सेट के अंदर चलना पड़ता है जो दिया हुआ रहता है। तो एक बार चलिए देखते हैं कि फंक्शन के बारे में क्या मोटिवेशनल आइटम है जिससे हम फंक्शन को आराम से समझ लेते हैं। फंक्शन का क्या संबंध है रिलेशन के साथ, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे, तब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में चलेंगे क्लास 12 के लिए। पहले रिवीजन कर लेते हैं क्लास 11 का। तो उसमें आपने देखा कि फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो कहा जाता है कि दो सेट पहले लेते हैं। हम फंक्शन डिफाइन करते हैं दो सेट में। पहले आपको रिलेशन से हम इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि रिलेशन आर जो है रिलेशन है, रिलेशन इन सेट ए। आर एक रिलेशन है सेट ए में, तो आर क्या है? आर है सबसेट ए क्रॉस ए का। इसको आपने देखा क्लास 11 में। साथ साथ ये भी देखा आपने कि रिलेशन में या ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट आता है इस तरह से है, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट आर में आया है वो इस तरह से है, एक्स ए, एक्स बी, एक्स ए, एक्स बी, वाई सी एंड वाई डी। कुछ इस तरह से हमारा रिलेशन है। एरो डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं कि हमारा एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट हमारे पास क्या है? ए भी है और एक्स भी है। दूसरा सेट है फिर वही ए सेट है, यहां भी हमारा एलिमेंट उसी तरह से है। हम कुछ एलिमेंट को लिखे हैं क्योंकि ए क्रॉस ए हम तैयार नहीं कर रहे हैं। ए क्रॉस ए में क्या लिखना होगा? ए में क्या लिखना होगा? एक्स, फिर वाई, फिर ए, फिर बी, फिर सी और डी। कुछ इस तरह से ये सारा सिस्टम यहाँ डेवलप करने होंगे। एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी, इस तरह से करते हैं। अब एक क्रॉस ए डिफाइन करने में हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ए में है और 6 एलिमेंट दूसरे ए में है, तो क्रॉस ए में 36 एलिमेंट हो जाएंगे। लेकिन हमारा रिलेशन हमारा सिर्फ है, क्या कह रहा है कि एक्स ए की ओर जा रहा है, यही एक्स बी की ओर जा रहा है, वाई जो है सी की ओर जा रहा है और यही वाई डी की ओर भी जा रहा है। तो ये रिलेशन के लिए हम लोग इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं। अब आप देखिए यहां से बहुत सारे एलिमेंट छुटे हुए हैं। ए क्रॉस ए में तो आएगा लेकिन रिलेशन में नहीं आएगा, रिलेशन में हमारे कह रहा है। अब एक फंक्शन का रूप कैसे धारण करता है? जिस तरह से आपने देखा कि रिलेशन आर जो है क्रॉस ए का सबसेट है, उस तरह से फंक्शन भी क्या है? मान लीजिए फंक्शन एफ है, लेट एफ इज ए फंक्शन। हम प्रॉपर डिफिनेशन आपको बाद में दिखाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। लेट एफ इज अ फंक्शन in a set, in a non-empty set or in a set A to A। कुछ इस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं। एक फंक्शन है सेट ए से सेट ए के बीच में, यानी इसको हम डिनोट करते हैं A such that A to A। इसका नॉलेज आपको क्लास 11 में दे दिया जा चुका है।
अब ए फंक्शन क्या हो रहा है, यह रिलेशन भी ए टू ए में है और फंक्शन भी ए टू ए में है, तो हम यहां पर कर सकते हैं क्लियरली एफ इज ए सबसेट ऑफ आर, हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। एफ जो आर का सबसेट है, फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में जो एलिमेंट होगा और रियल नंबर का ही एलिमेंट होगा, लेकिन कुछ एलिमेंट फंक्शन में नहीं रहेंगे। कौन से एलिमेंट नहीं रहेंगे? तो फंक्शन के बारे में कहा गया है कि एक एलिमेंट x जो है 2 के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है। x जब a पर जाएगा तो x b पर नहीं जाएगा। उसी तरह से y जब c पर जा रहा है तो y d पर नहीं जाएगा, y एक ही पर जाएगा। भले ही x जब इस x की ओर गया, y भी x की ओर जा सकता है। इसके दो एलिमेंट, यानी ये डोमेन हमारा हुआ, इसके कहने से मतलब के डोमेन से है। डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ में एडजस्ट कर सकता है, लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के दो एलिमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। इसका नॉलेज आपको क्लास 11 में दिया जा चुका है। तो क्लियरली यदि एफ के बारे में डिस्कस करें तो हमारा एफ क्या बनेगा? हमारा एफ हो जाएगा ऑर्डर पेयर के सेट में ही एक्स ए की ओर जाएगा और एक्स वाई जो है सी की ओर जाएगा। ये ध्यान रखिए, वाई डी की ओर नहीं जाएगा। यानी ये हमारा फंक्शन हुआ। अब आप क्लियर वे में देख सकते हैं कि ये फंक्शन के एलिमेंट्स जो हैं रिलेशन में भी हैं, इसलिए फंक्शन को हम कह सकते हैं कि रिलेशन का सबसेट है। तो ये आपने एक नॉलेज लिया, इसको आप माइंड में रखिए। अब चलते हैं थोड़ी सी एक मोटिवेशनल आइटम पर कि फंक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। फंक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, एक आम भाषा में हम कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने रखा जाए ताकि किसी भी चीज़ का नॉलेज आप पूरी तरह से ले सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स की भाषा में बात करने पर एक सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है। यदि हम इसको प्रैक्टिकली सोचें, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचते चले जाएं, कोई ऐसा एग्जाम्पल साइड करें जो हमारे जिंदगी से मिला जुला है, तब जो है वो चीज़ पूरी अच्छी तरह से याद आ जाती है। तो एक बार फिर से हम फंक्शन के बारे में चलना चाहते हैं, तो एक आपको एक हम छोटी सी स्टोरी सिखाएंगे, बताएंगे। मान लीजिए कि एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, क्योंकि फंक्शन के लिए जरूरी है। एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो सेट ए क्या है? सेट ए है सेट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टोरी आपको हम बताएंगे। हमारे जो पुराने पढ़े हुए विद्यार्थी हैं किस एग्जाम्पल से वाकिफ हैं, और आपको भी हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आप कहीं भूल ही नहीं पाएंगे। पहला सेट है सेट ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरा सेट हमारा क्या है? सेट ऑफ रूम्स इन ए होटल। ये कुछ तरह से है, इस तरह से है। हम स्टूडेंट के बारे में कह लेते हैं x1 x2 x3 x4 x5 इतने स्टूडेंट ले लिए हम, और होटल में हम कर दिया h1 h2 h3 h4 h5, यानी सेट ऑफ रूम्स इन होटल। h1 h2 h3 h4 h5 ये सारे कमरे हैं इस होटल में। तो कहानी इस तरह से है कि क्लास में कुछ बच्चों का ग्रुप जिसकी संख्या 5 है, ये लोग प्लान किए कि चलते हैं पिकनिक मनाने के लिए वो जा रहे हैं बाहर में। लेकिन ज़्यादा समय गुजर गया, रास्ता बहुत खतरनाक था लौटने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग चलते हैं होटल में ठहर लेते हैं। तो उन लोग क्या किया कि होटल में चले गए। यानी एक स्टूडेंट की संख्या है जो पहले सेट को दिखाता है, और दूसरा है होटल के बारे में जो भी दिखाता है। तो ये जो है होटल की ओर चले गए। तो वहाँ जाकर देखा, पूछा कि भाई यहाँ जो है होटल में कितने कमरे हैं, हमको कुछ कमरे चाहिए आज रात गुजारने के लिए। तो ये लोग बताए कि ठीक है हमारे पास 5 कमरे हैं। तो स्टूडेंट को देखकर बहुत खुशी हुआ, चलो अच्छी बात है, 5 कमरे हैं, हम लोग 5 लोग ही हैं। तो बोला कि 5 कमरे तो से बहुत सारे हैं, लेकिन 5 खाली हमारे पास हैं।
फिलहाल इससे जानकारी ये मिल रहा है कि उसमें 5 ही कमरे हैं, तो इसको आप मान के चलिए। अब स्टूडेंट की एक समस्या आ गई, यानी 5 कमरे का ऑफर दिया गया स्टूडेंट के लीडर को। तब यहाँ अब आपस में एक झमेला खड़ा हो गया। ऐसा करते हैं सब एक ही कमरे में, देखिए जितने तरह के विचार आ रहे हैं, चलो ऐसा करते हैं, हम डैश पहला सोचते हैं सभी एक ही कमरे में चले जाएं। x1 एक कमरे में चला जाएगा, x2 दूसरे में जाएगा। इस तरह से हम 1-1 कर दिए, 1-1 यानी एक कमरे में एक चला जाएगा। दूसरा विचार मन में आया कि x1 x2 बोला कि नहीं, हमको जो है हम दोनों साथ में रहेंगे, एक ही कमरे में रहेंगे। तो x1 x2 क्या किया कि कोशिश किया कि हम एक ही कमरे में रहें। तो क्या हो गया, यहाँ मैंने कर दिया। हम सेट की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं ताकि आप जानकारी प्राप्त करते चले, धीरे धीरे हमारी कहानी से वो बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी सेट ए में मैनी हो गया, यानी x ज्यादा, x1 x2 कोशिश की कि हम एक कमरे में रहें, तो ये सभी कमरे में रहने का प्लान बना दिए। ऐसा भी हो सकता था कि नहीं, हम लोग 3 जो है एक कमरे में रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम 5 एक ही कमरे में रहें। तो ये सारे होटल के अंदर में सुविधाएं व्याप्त थी, सारी सुविधा मौजूद थी कि ठीक है 5 लोग भी रह सकते हैं, 4 लोग भी एक कमरे में रह सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं इनके सामने में आ गई थी। उसका समाधान निकालने का बहुत सारा तरीका मिला। तो आपने देखा ये सारी संभावनाएं हैं। यानी पहला क्या हुआ, पहला संभावना है कि x1 h1 में चला गया, x2 h2 में चला गया, x3 h3 में चला गया, x4 h4 में चला गया, x5 h5 में चला गया। इस तरह से ये हमारा एक सेटिंग हुआ पहले सेट के लिए। इसका नाम हुआ 1-1, यानी सेट ए के एक स्टूडेंट सेट बी के एक कमरे के साथ चला गया। मैनी 1 का मतलब हुआ कि इसका इस सेट ए का एक से ज्यादा स्टूडेंट एक कमरे में ठहर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन आप इसका दूसरा नतीजा देखिए, जो हाल में एग्जाम्पल को सिखाया था कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, कैन x1 be accommodated in more than one room at a time। एक प्रश्न है कि क्या एक स्टूडेंट एक समय में एक से ज्यादा कमरे में रह सकता है क्या? तो यहाँ प्रश्न का उत्तर सीधा सा लग रहा है, क्योंकि व्यवहारिक प्रश्न है कि ये सीधा आंसर है नहीं, ये संभव नहीं है। क्योंकि आप अभी जिस कमरे में बैठे हैं, आपके घर में 4-5 कमरे हो सकते हैं, लेकिन आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे में रहेंगे, आप 4 कमरे में नहीं जा सकते उस समय में। तो इस तरह से हम प्रयास किए, आपको आप समझ गए होंगे कि हम क्या फंक्शन के बारे में स्टोरी आपको डेवलप किया। तो इससे हम कितने तरह का फैक्ट आपको निकाले। चलिए उस सारे फैक्ट को कलेक्ट करते हैं जिसके लिए ये सारा कहानी बनाया गया। देखते हैं वो सारे फैक्ट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया इस कहानी पर। पहला जो हुआ कि ये जो सिस्टम है, हमारा विचार है, जिसको फंक्शन कह रहे हैं, वही हमारा फंक्शन है। एक प्रकार का एसोसिएशन है किसके बीच में, ए से बी के बीच में। तो पहला आपने देखा ए क्या है, ए से बी का रूप में जा रहा है। ये मैथमेटिकली इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला आपने ये सीखा। दूसरा सीखा कि जिसमें हम रह रहे हैं वो हमारा क्या है, डोमेन हो जाता है, यानी डोमेन ऑफ ए, डोमेन ऑफ ए। ये सब क्लास 11 में आप सीखे हैं, हम सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहे हैं। डोमेन ऑफ ए यहाँ ए हो गया। दूसरा आपने देखा कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ ए। ए क्या हुआ भाई, ए हो गया सेट बी। एक थर्ड और है कि रेंज,
रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज क्या हुआ, ये हमारा हुआ बी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट बी का, कोई भी कमरा बी का खाली नहीं रहा, सारे कमरे ऑक्युपाइड हो गए इस सेटिंग में, इस सेटिंग में। लेकिन यदि हमारा मिनिमम होता तो बहुत सारे कमरे खाली मिल जाते, तो हम इस एरो डायग्राम से डिसीजन लिए हैं। ये डिसीजन जो लिया गया है इस एरो डायग्राम के लिए लिया गया है, या ध्यान रखिए। और हमारा पहला सेटिंग क्या हुआ, 1 1 का सेटिंग हुआ, तो इसको आप विचार करेंगे। अब आप देखिए यहां से डोमेन ऑफ एफ क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, जिसका हम इमेज निकाल रहे हैं। यानी क्योंकि सारे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ठहरना है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इसमें छूट नहीं सकता है। सारे स्टूडेंट किसी एक कमरे में एडजस्ट करने ही करेंगे, चाहे अलग अलग रहेंगे। यानी ये इसका संभावना है, संभावना क्या बिल्कुल सत्य है कि सारे स्टूडेंट को एकोमोडेट करना है। लेकिन सेट बी में ऐसा भी संभावना बन सकता है कि कोई ना कोई कमरा खाली रह सकता है, इसको विचार करना है। तो इसके लिए हमारा जो रेंज है, इसलिए कहा जाता है कि रेंज हमेशा क्या होता है कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट हो सकता है, होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जितने तरह का अभी डिस्कशन आपसे किया गया वो सारा डिस्कशन फंक्शन के लिए याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा हम जो डिस्कशन का एक सार तत्व है वो बताना चाहते हैं, फिर आपके हम क्लास 12 के मैटर पे चलेंगे। वो छोटा सा डिस्कशन क्या हुआ उसको भी आप मैथमेटिकली लिख लें, समझ लें। वो छोटा सा फॉर्म यही है कि फॉर ऑल, फॉर ऑल हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं, फॉर ऑल, इसका नाम है फॉर ऑल, फॉर ऑल। यानी फॉर ऑल, फॉर ऑल A belongs to A belongs to A, there exists unique B belongs to B. For all A belongs to A, there exists unique B belongs to B. यानी A का सारा एलिमेंट का इमेज हमारा सेट B में मिलेगा, और वो इमेज कैसा होगा, यूनिक इमेज होगा। मान लीजिए कि कमरा H1 में ठहरा है तो सभी H1 में चले जाएंगे, यूनिक ही होगा। तो इस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं, फॉर ऑल A belongs to A, there is unique B belongs to B। यानी हम कह सकते हैं f of A is equal to B। इसको कह सकते हैं इमेज ऑफ A is equal to B, और मैपिंग ऑफ A is B, और कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ A इज इक्वल टू बी। इस तरह का फैक्ट है जो आपको समझाया गया। यदि आप इसको समझ कर रखेंगे, समझेंगे, तो आप फंक्शन में कहीं भूल नहीं करेंगे। जो फंक्शन आपको पहले कठिन लगता था आसान लगने लगेगा। धन्यवाद। हम अगले लेसन में चलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन ग्रुप में। थैंक यू।